सब्सक्राइब करना पसंद आए तो वो चाइनीज वीडियो एंड ड्रामा। ओके, लेट्स गो। छोटे राजकुमार ने देखा कि एक विशाल अजगर के शरीर में एक नुकीला कांटा चाइनीज लोग कितने क्यूट बुरी तरह फंसा हुआ है। राजकुमार को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने बेल की मदद से कांटा निकालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही अजगर ने जोर लगाया, राजकुमार सीधा हवा में उछलकर दूर जा गिरा। आखिरकार अजगर की जान बच गई। राजकुमार की इस नेकी से खुश होकर अजगर उसके लिए 1000 साल पुराना एक दिव्य फल लेकर आया। राजकुमार ने जैसे ही वह फल खाया, उसके शरीर के अंदर की शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। कुछ ही समय में उसने ऐसी जबरदस्त युद्ध कला सीख ली कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। अब राजकुमार खुशी खुशी यह खुशखबरी अपने पिता सम्राट को बताने महल पहुंचा। लेकिन महल में पहुंचते ही उसकी खुशी गायब हो गई। उसने अपनी ही आंखों से देखा कि उसकी चाची और महल का एक बड़ा अधिकारी मिलकर उसके सम्राट पिता पर हमला कर रहे थे। दोनों के वहां से जाने के बाद राजकुमार बाहर आया और अपने घायल पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। मरने से पहले सम्राट ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, अपनी असली ताकत कभी किसी को मत दिखाना। अगर दुश्मनों को पता चल गया कि तुम कितने शक्तिशाली हो तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ये कहकर सम्राट ने आखिरी सांस ली। इसके बाद पूरे 20 साल बीत गए। राजकुमार ने अपने पिता की आखिरी बात को कभी नहीं भुलाया। दिन के समय वह महल में शराब पीता, नौकरों के साथ मस्ती करता और ऐसा दिखाता जैसे उसे युद्ध और सत्ता से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन रात होते ही असली खेल शुरू होता था। वह चुपचाप महल के पीछे पहाड़ों में जाता और अपनी असली युद्ध कला का अभ्यास करता। एक दिन राजकुमार अपनी नौकरानी के साथ महल में लुका छिपी खेल रहा था। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि महल में कोई अनजान व्यक्ति घुस आया है। लेकिन राजकुमार ने अपनी ताकत दिखाने के बजाय ऐसे अभिनय किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अचानक उस रहस्यमयी आदमी ने वार करके राजकुमार की नौकरानी को बेहोश कर दिया। राजकुमार ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा वह उस आदमी के पास गया और बिल्कुल मूर्खों की तरह उसकी कमर पकड़कर खड़ा हो गया। राजकुमार की इस हरकत को देखकर उस घुसपैठिए का शक भी दूर हो गया। उसने कमरे में रखी सफेद जेड की माला उठाई और उसे लेकर बाहर निकलने लगा। उसे लगा कि काम आसानी से पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि राजकुमार बिना किसी आहट के उसके पीछे खड़ा है। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।